रे, ये तो हमें मार देगा रे, भागो रे, अरे भागो रे, भागो रे, भागो रे, अरे तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग को गोली से मार दूंगा, भागो रे, ये तो हमें मार देगा रे, भागो रे, अरे भागो रे, भागो रे, भागो रे, अरे तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग को गोली से मार दूंगा। अरे गोलू, तुम हमें गोली क्यों मारे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग गद्दार हो, तुम लोगों ने देश से गद्दारी की है, इसलिए मैं तुम लोगों को गोली मार रहा हूँ। तुम सब लोग गुंडे हो, मैं पुलिस हूँ, पुलिस, मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। अरे सब अपने घर भागो, ये हमें गोली मार देगा। अरे तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग को गोली से मार दूंगा। सही कहा इन बच्चों ने। ये है गोलू उर्फ शहीद युगल किशोर वर्मा, जिन्होंने पुलिस के जवान बनकर अपने बचपन के सपने को साकार किया। इनका जन्म 3 जनवरी 1984 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के एक छोटे से गांव कनकी में हुआ। शहीद युगल किशोर वर्मा का जन्म संपन्न शिक्षित परिवार में हुआ। सबसे छोटा गोलू घर भर का सबसे चहेता था। उसके चेहरे की मासूमियत और चंचलता बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। मेधावी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अत्यंत ही दृढ़ निश्चयी गोलू ने ठान लिया था कि बड़ा होकर उसे फौज में भर्ती होकर मां भारती की सेवा करनी है। बेटी खाना खा लो बेटे, गोलू आएगा वो भी खाना खा लेगा, तुम अभी खा लो। अरे गोलू बेटा, हाथ में बंदूक लेकर चोर सिपाही खेलने के धुन में तुम अपना खाना पीना भी भूल गए और ये भी भूल गए कि आज रक्षाबंधन है। तुमको पता है ना कि तुम्हारी दीदी जब तक तुमको राखी नहीं बांधती तब तक वो खाना नहीं खाती। और मैं गोविंद को भी भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम कहीं नहीं मिले। कहाँ गए थे तुम? पिताजी, गांव के बाहर जंगल में पेड़ों के पीछे दुश्मन छुपे हुए थे, मैंने सबको गोली मार दी। चल बस कर, दुश्मन को गोली खिलाया ना, अब राखी बंधवा, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। जीवन के मीठे रागों में रिश्तों का। भाई, तू बड़ा होकर भी ऐसा ही करेगा? कम से कम रक्षाबंधन के दिन तो जल्दी घर आया कर। नहीं दीदी, मैं बड़ा होके पुलिस बनूंगा। मैं जहाँ भी रहूंगा मैं रक्षाबंधन के दिन जरूर पहुँच जाऊंगा। हाँ मेरे भाई, मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई का हर सपना पूरा हो। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने आगे की स्कूली पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय में की और डिग्री साइंस कॉलेज रायपुर से ली। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। छत्तीसगढ़ में पुलिस उप निरीक्षक के पद में चयनित होते ही जवान युगल किशोर वर्मा के युवा मन को पंख लग गए। देशभक्ति और जनसेवा की भावनाएं प्रबल होने लगी। उन्होंने लगन, निष्ठा, त्याग, समर्पण और कर्तव्य परायणता के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन बड़े ही निर्भय पूर्वक किया और मातृभूमि के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाते रहे। मजबूत इरादों और साहसिक कार्यों की वजह से वरिष्ठ अधिकारियों के विश्वास पात्र और प्रिय बन गए। मैं तुमसे और तुम्हारे साहसिक कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। जवान, मुझे तुम पर संपूर्ण विश्वास है। मैं समझ गया हूँ कि तुम भारत माता के सच्चे वीर सपूत और परम देशभक्त हो और मातृभूमि के सीने को छलनी करने वाले, निर्दोषों के लहू से होली खेलने वाले देश के दुश्मनों को जड़ से मिटाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। यस सर, भारत माता की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जय हिंद सर। शहीद युगल किशोर वर्मा का विवाह 2011 में माधुरी वर्मा के साथ संपन्न हुआ और 7 जनवरी 2012 को उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम आदित्य है। शहीद युगल किशोर वर्मा अपना रंग रूप बदलकर स्कूल में बतौर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मिलने और उनके घर वालों से मिलने के बहाने ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे और उनके बीच अपनी पैठ बनाकर दुश्मन की हर मूवमेंट की जानकारी इकट्ठा करने लगे। उनकी निडरता अद्भुत थी।
उन्हें ये डर बिल्कुल भी नहीं था कि नक्सलियों पर उनका भेद खुल गया तो अंजाम क्या होगा। कभी फटे कपड़ों पर सर में गमछा लपेटकर मामूली सी चप्पल पहनकर निकल जाते थे। वहां की स्थानीय बोली भी सीख चुके थे। वो एक कलाकार की तरह बन चुके थे। पूरी जानकारी एकत्र करके उन्होंने नक्सलियों पर 57 बार हमला करके अनगिनत नक्सलियों को अपनी बंदूक की गोलियों से छलनी किया है। बेटा युगल, तूने नक्सलियों को जितना नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुझसे बदला लेने के लिए आज नहीं तो कल तुझे टारगेट करेंगे। इसलिए बेटा हमारा कहना मान, तू अपना ट्रांसफर करा के कहीं और पोस्टिंग ले ले। नहीं पिताजी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका कहना नहीं मान सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ से ट्रांसफर करा के कहीं और चला जाऊंगा, पर कोई ना कोई तो यहाँ पर मेरी जगह पर आएगा ही ना। जरा सोचिए, वो भी मेरा ही कोई भाई होगा, वो भी किसी बहन का भाई होगा, किसी का पति, किसी माता पिता का बेटा और किसी का पिता होगा। मैं वीर हूँ पिताजी, कायर नहीं। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। हमें पता है बेटा, तू पीठ दिखाकर नहीं भागेगा, फिर भी हमें तुम्हारा बहुत डर लगा रहता है बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यार युगल, तू 57 बार नक्सलियों से भिड़ा, अपनी गोलियों से भूनकर उसे मौत की नींद सुलाया, इसलिए तुझे कई प्रमोशन भी मिले हैं। यार तू नक्सलियों के टारगेट में है, अपना ध्यान रखा कर यार। अच्छा हाँ, आज मुखबिर से नक्सली हलचल की सूचना मिली है। 98 बार मुठभेड़ करने जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। अरे यार तू चिंता मत कर, तेरे इस दोस्त को कुछ नहीं होगा। ऐसे मुठभेड़ तो होते रहेंगे। अरे हाँ, आज रक्षाबंधन है ना, मैंने अपना सामान बांध लिया है। सर्चिंग से वापस आकर गांव जाऊंगा। मेरी दीदी मेरी बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस बार मैं अपनी दीदी के लिए यादगार तोहफा लेकर जा रहा हूँ। बेचैन मत हो, खाना खा ले। अरे खाना नहीं खाएगी तो कम से कम नाश्ता कर ले, नाश्ता का समय हो गया है। तुम्हारा भाई आएगा, उसको राखी बांधकर तुम खाना खा लेना। मेरा भाई आता होगा पापा, कल बोला था मैं जल्दी आ जाऊंगा, वो आ ही रहा होगा। पहले उसे राखी बांधूंगी फिर खाना खाऊंगी। पुलिस के शौर्य और पराक्रम के आगे भयभीत होकर नक्सली भागने को मजबूर हो रहे थे। तभी अचानक एक गोली चली। नक्सलियों की गोली शहीद युगल किशोर वर्मा के सीधे गले के पास आकर लगी। फिर भी जाबाज साहसी युवा शहीद युगल किशोर वर्मा दहाड़कर नक्सलियों को ललकारते हुए अपनी अंतिम सांस तक उनका डटकर सामना करते रहे और वीरता शब्द को अलंकृत किया और मां भारती के आंचल में समा गए। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, पर ये वादा है तुमसे कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा।